अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ये काफ़ी लोगों के मुझे भेजे गए एक वीडियो के जवाब में है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कुछ लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजी जो कि पाकिस्तान में एक रिटायर्ड सीनियर डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इधर लाहौर से, वहाँ से वो रिटायर हुए हैं शायद असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे से। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग उनका चैनल भी देखते हैं और वीडियोस भी देखते हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि उस वीडियो को देख के अगर उसमें कोई ऐसी बात की गई है जिससे लोग काफ़ी मुतासर हुए तो उसका जवाब दिया जाए। वो वीडियो ये थी कि उनका कहना था डॉक्टर साहब का कि जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपको जश्न मनाना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमेशा हम देखते हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो हम उनको एडवाइज़ करते हैं कि आपने कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की उन्होंने बात की है, तो हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो एचडीएल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट ताल्लुक अभी तक का जो हमारा कहना था कि डायरेक्ट ताल्लुक जो बनता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी में एलडीएल ज़्यादा है, किसी में ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं और उसमें अगर एचडीएल कम है तो उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खून की जो नालियाँ होती हैं उनके जो मसाइल हैं, जिसमें शामिल है दिल का हमला, जिसमें फालिज शामिल है और जिसमें टांगों के अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं तो उनके अंदर क्लॉट्स बनना, जिसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ या पैड कहते हैं, उनका बनना शामिल है। तो हम लोगों को मुख्तलिफ इलाज बताते थे, मुख्तलिफ उनको खुराक का एहतियात बताते थे और इसी तरह से हम बताते थे कि आपने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। ये हमारा एक इस्टेब्लिश्ड एक तरीका इलाज रहा है हमेशा से। लेकिन इस वीडियो जो उन्होंने बनाई थी उसके मुताबिक कोई ज़रूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, बल्कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब उसमें उन्होंने एक ख़ास बात की, उन्होंने फरमाया कि जो डॉक्टर्स हैं उनको जाके आप एजुकेट करें उस वीडियो की बुनियाद पे, और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको कहें कि अमरीकी जो डॉक्टर हैं या अमेरिका में जो गाइडलाइंस हैं वो तब्दील हो गई हैं, और उन्होंने हवाला दिया 2015 से लेके 2020 के दौरान जो गाइडलाइन चेंज हुई है उसके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा होना हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है और कम कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह है। तो इनकी ये वीडियो मैंने शुरू में देखी, फिर उसके बाद मैंने जो गाइडलाइंस हैं मौजूदा उनको रिवाइज़ किया, क्योंकि इन्होंने हवाला दिया अमरीकी डॉक्टरों का। तो मैंने अमरीकी जो डॉक्टर हैं या अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी किताब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें कि ये है वो बुक, ये इसका आपको सामने का नज़र आ रहा है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 और साथ ही एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अपडेटेड एनुअली, यानी हर साल ये किताब शाया होती है और ये रिव्यू होती है और इसको अपडेट किया जाता है। और इस साल अभी क्योंकि हम मार्च से गुजर रहे हैं तो सिर्फ महज 3 महीने हुए हैं 2022 को, और ये 2022 की लेटेस्ट उनकी बुक है। ये वो किताब है, और कितनी इसकी जो कितनी बड़ी बुक होती है ये आप इसका अंदाज़ा लगाएं, ये जो है इसकी मोटाई से अंदाज़ा लगा लें, यानी कि ये मेडिकल की बुक है। तो अब इस किताब को, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का पूरा टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है, वो मैंने रिवाइज किया, उनकी गाइडलाइंस को समझा, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से ये जो वीडियो मुझे भेजी गई थी इसको दोबारा से मैंने देखा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो अमेरिकन की गाइडलाइंस हैं और जो इस वीडियो में बताया गया है, जो डॉक्टर साहब की वीडियो है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से ना हो वो कोई ऐसी वीडियो बनाता है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं है, जाहिर है कि उसका कोई और मोटिव होगा। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक इस फील्ड से है, लोग आंखें बंद करके उन पर एतबार करते हैं, उनकी तरफ से इतनी ख़तरनाक बात करना कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको इस किताब का बता दिया है, इसकी गाइडलाइन में कहीं पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, बल्कि बिल्कुल उससे उलट लिखा हुआ है। तो जो ये डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये कितना लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। क्योंकि जो लेटेस्ट गाइडलाइन है या जो अभी भी साइंटिफिक एक जो बुनियाद है इस इल्म की, उस बुनियाद में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म से जब जिगर में जाता है
तो ये जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो उसको उठा के लेके जाती हैं, उसमें शामिल है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसमें है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इन तीनों के मजमूए को हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसी का कितना ज्यादा है। और वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम आम तौर पे इंटरचेंजेबल समझते हैं या उसकी कैलकुलेशन में ट्राइग्लिसराइड्स को शुमार करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखें तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल का जिक्र होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स का जिक्र होता है, उसमें एलडीएल का जिक्र होता है, और उसमें एचडीएल का जिक्र होता है, और उसमें नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का जिक्र होता है। यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल से जब हम एचडीएल को माइनस कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी कुछ लिखा होता है कि ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और उससे अगर कम रखें तो वो आपकी नॉर्मल है, और अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल का मसला है या कोई किसी की उम्र ज़्यादा है या किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कहते हैं किसी को अगर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, उसका वज़न ज़्यादा हो और कोलेस्ट्रॉल भी उसका अगर बड़ा हो, तो ये तमाम चीज़ें उस खतरे की निशानदेही करती हैं जो दिल का अटैक या फालिज का अटैक या खून की नालियां जो पाँव की होती हैं उनके अटैक की तरफ भाग जाती है। तो इसीलिए हम जो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप डाइट से कंट्रोल करें। डाइट से क्या कंट्रोल करना होता है कि जो ट्रांस फैट्स होती हैं या जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, या अगर उर्फ़े आम में कहें कि जो जानवरों का गोश्त होता है, जो छोटा और बड़ा गोश्त होता है, अगर वो लोग ज़्यादा खाते हैं तो जो एनिमल फैट्स होती हैं वो ठीक नहीं होती। इसके मुकाबले पे वो फैट्स जो पौधों से आती हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला है, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, या नट्स होते हैं, जो तो एवोकेडो होता है या उनके ऑयल्स होते हैं, तो ये जो फैट्स होती हैं ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अच्छी होती हैं। और इसी तरह से अगर आप अमूमी तौर पे अपनी खुराक के अंदर फल और सब्जी ज़्यादा शामिल करें और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो कम शामिल करें, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने एनिमल फैट्स की बात की है, तो 1 महीने तक काफ़ी असर पड़ जाता है अक्सर लोगों की जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल में। और इसके साथ फिर हम कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसके साथ हम कहते हैं कि कोशिश करें कि अगर सिगरेट कोई पीता है तो वो सिगरेट को छोड़ दे, और अगर और भी कोई स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं तो उससे निकल आएँ। तो अमूमी तौर पे हमारी कोशिश होती है कि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल जो तरीक़ों से कोलेस्ट्रॉल को कम करें। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर हम मरीज़ों को दवाइयों की तरफ लेके जाते हैं, हम टैबलेट्स की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो स्टैटिन्स हैं। उनको हम कहते हैं HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये जो HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर हैं ये बड़े मशहूर हैं। आप देखते रहते हैं कि आपका डॉक्टर आपको अटोर्वास्टैटिन है, सिमुवास्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, ये जेनरिक नाम है। तो वो कम डोज से शुरू करके फिर उसको बढ़ाते जाते हैं, ताकि ये जो दवाइयाँ होती हैं स्टैटिन्स, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, टोटल आपके LDL को कम करती हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं और आपके HDL को बढ़ाती हैं। और अगर सिर्फ स्टैटिन से कंट्रोल ना हो तो आजकल एजेटेमाइब जो है एक बड़ी मशहूर दवाई आई हुई है, तो उसको कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। ये सारे जेनरिक हैं, इनमें से कोई भी मैं आपको ब्रांड नहीं बता रहा और ना ही उनकी डोजेस बता रहा हूं, वो आपके डॉक्टर का काम है। और इसी तरह से इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये जो 2 हैं ये खसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर दवाई होती हैं। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स हैं वो भी आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और उसके बाद एक ख़ास जो लेवल है वहाँ पे लाने की कोशिश की जाती है कोलेस्ट्रॉल को। मैं दोबारा आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूँगा कि लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता आपको ये सारे जो मसाइल हैं सेहत के ये ज़्यादा हो सकते हैं। जिसकी एक बड़ी मिसाल है कि एक जेनेटिक इशू होता है कि बाज़ जो लोग होते हैं उनमें फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, कि उनके ख़ानदान के अंदर ऐसा मसला होता है, जेनेटिक इशू होता है कि जिसकी वजह से उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है तो ये ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। जब वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो उन लोगों को अगर आप पता करेंगे कि उनके घरों में अक्सर जो मर्द हैं वो 50-55 की साल की उम्र तक जाते जाते खुदा न खास्ता दिल के मसाइल की वजह से दुनिया से चले जाते हैं।
तो उनको बड़ा अग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, उनको प्लाज्माफेरेसिस तक उनका करना पड़ता है ताकि, या फिर अभी नई जो लेटेस्ट दवाइयाँ आई हुई हैं उनको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कि कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को दी जाती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं तो इसलिए बड़े मखसूस लोगों को ये हर 2 हफ्ते के बाद एक जिल्द के नीचे टीका लगाते हैं। तो इन लोगों का जैसे ही कोलेस्ट्रॉल मैनेज होना शुरू होता है तो उसके बाद ये जो रिस्क होता है कि इनको दिल के अटैक का, ये कम हो जाता है। इसलिए वो लोग जिनके घरों में 55 साल से कम उम्र के जो मर्द हैं उनको दिल का अटैक होता हो, ख़वातीन जो है अगर 65 साल की उम्र से कम उम्र में उनको दिल का अटैक होता हो, अगर किसी को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो मोटापा का शिकार है अगर कोई शख्स, और भी इस तरह की कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़ायद है तो अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल है वो ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर से मशवरा करके। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है आज के दिन तक वो यही है कि आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करना है। और मेरी दोबारा डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि क्योंकि आप एक इस फील्ड के हैं, अगरचे आपका जो शोबा था वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा मेंशन करूं, क्योंकि मैं आपका जिक्र नहीं करना चाहता, आपकी ज़ात के हवाले से मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन खुदारा जो आम लोग होते हैं वो डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसा मत उनको बताएं कि जो गुमराही के ज़ुमरे में आता है। दोस्तों, ऐसी कोई भी अपडेट हुई मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।